जी, हम जो है 5 माह से काम कर, मगर अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है। ये भी इशू मुझे किसी ने नहीं बताया कि कोई ऐसा मसला है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। सैलरी सबको रेगुलर मिल रही है, पर किसी का मसला था भी तो मुझे बताना चाहिए था आगे। 7 दफ़ा मोटरसाइकिल आए और 7 दफ़ा मुझे नहीं दिए। अब ये नहीं मुझे पता, किसी को नहीं मिला तो वो मुझ तक तो आया ही नहीं। अगर मुझे आगे बताता तो हमें जरूर उसको भी देना था। बाकी पेट्रोल का इशू है। अभी तक ना डीएचओ साहब ना सीओ साहब उनकी तरफ से कोई भी पर्सन यहाँ पे हमें चेक करने नहीं आया, और उनको ये पहले इन्फॉर्म्ड भी है कि हम यहाँ पे स्ट्राइक पे मौजूद हैं। अभी तक मेरे पास कोई भी नुमाइंदा इनका नहीं आया। मैंने 2 दफ़ा मैसेज भेजा है कि आप मुझे बताएं आगे क्या मसला है। ये तो वैसे गलत बात है कि मसला मुझे बताए बगैर अगर वो बाहर इकट्ठे होते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जब तक हमारे ये मुतालबात जो जायज़ हैं वो पूरे नहीं होते तो हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और हम बिल्कुल भी जो है वैक्सीनेशन का अमल नहीं करेंगे। भी इन्हीं का कसूर बनता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। मैं हूं तलत महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं इस वक्त सीओ हेल्थ के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं, जहां पे जो यहाँ पे वैक्सीनेटर हैं वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। इनका एहतजाज का मकसद क्या है और ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सुबह से ये यहाँ पे एहतजाज पे बैठे हुए हैं। इनके कुछ मुतालबात हैं जो पूरे नहीं हो रहे, और यही वजह है कि ये लोग जो है सुबह से अपना काम छोड़कर यहाँ पे एहतजाज पे बैठे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे धरना दिया हुआ है। इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं होते तब तक ये जो एहतजाज है ये जारी रहेगा। इस वक्त इनके साथ तो कुछ बात भी करते हैं। बताइए क्या मुतालबात है आपके? जी, हमारा सबसे जो पहला मुतालबा है वो ये है कि हमारे ऊपर जो हमारे मुतलका कैडर के बंदे हैं, वैक्सीनेटर हैं, जो हमारे समझते हैं, या मेन सीनियर जो हमारे मोस्ट सीनियर पर्सन है, उनको ही तैनात किया जाए। क्योंकि एक अनरेगुलर बंदा या जो इस डिपार्टमेंट को अच्छी तरह नहीं समझता वो हमें बेहतर तरीके से गाइड नहीं कर सकता। तो हमारा ये सबसे पहला मुतालबा है कि मोस्ट सीनियर पर्सन जो हैं हम में से, उन्हीं को एएसवी और डीएसवी तैनात किया जाए। और इससे जो नेक्स्ट हमारा ये मुतालबा है कि जो छुट्टी है हमारी उसका अमल आसान किया जाए, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ होता है छुट्टी करने का वो ज़ाया हो जाता है। या हम किसी सिलसिले में अगर घर से आते हैं छुट्टी के लिए, तो यहाँ पे अगर 12 बजे से पहले हम आ जाएं तो ये डिपार्टमेंट कहता है कि आप काम छोड़ के क्यों आए हैं। अगर 12 बजे के बाद आएँ तो फिर डीएचओ साहब नहीं मिलते या सीओ साहब नहीं मिलते, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होती और हमें छुट्टी नहीं मिलती। तो किसी का तजीज़ तकफ़ीन का मसला होता है, कोई डेथ हो जाती है या कोई मजबूरी, तो हमारी छुट्टी का अमल जो है वो या SIS ऐप पे ऑनलाइन किया जाए या मुतलका BHU पे जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसके स्पुर्द किया जाए, ताकि वो मुतलका डिपार्टमेंट को इतला दे। अच्छा, ये बताइएगा, आप बता रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ इलाकों में जाना होता है, दूर दराज इलाके हैं, तो मोटरसाइकिलें जो आती हैं वो महकमा सेहत को दी जाती हैं, वो आप तक नहीं पहुंच रही, उस बारे में क्या कहिए? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि हमारा जो मेन यहाँ पे है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक पेट्रोल पंप ये सिलेक्ट करते हैं जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाना होता है, और सिर्फ उसकी रेंज है वो 15 लीटर की है। तो लेकिन जो हमारे भाई बैरोवाल या फालिया से वहाँ पे तहसील मलकवाल में गोड़ के साथ एक अपना तरल फिलिंग स्टेशन है, वहाँ पे जाके ये पेट्रोल डलवाने जाते हैं। 5 लीटर उनका रास्ते में ज़ाया हो जाता है, और पंप वाले कहते हैं कि हम आपको सिर्फ एक पर्ची का 7 लीटर देंगे। तो दूसरी दफ़ा जब वो दोबारा डलवाने जाते हैं तो 4-5 लीटर उनका फिर लग जाता है। तो इस तरह हमारा 15 का 15 लीटर जो है वो सिर्फ पेट्रोल वहाँ पे डलवाने वाले खाते में चला जाता है। बाकी जो हमारा फील्ड वर्क है, जो 50 किलोमीटर 45 किलोमीटर जो हम ट्रैवल करके मुतलका जगह पे ड्यूटी पे जाते हैं, वो हमारा अपनी जेब से देना पड़ता है। तो हमारा कम से कम उस पर 10-15 हज़ार एक्सपेंडिचर जो है वो बनते हैं। और बाकी जो न्यू मोटरसाइकिल अलाट किए जाते हैं वो ये मुतलका पर्सन या जो क्लर्क इनके होते हैं, आते तो वैक्सीनेटर के हैं लेकिन ये उनको दे देते हैं या हमारे लटका के पीछे रखते हैं। 2 साल उनको खड़ा कर दिया, उसके बाद किसी मुतलका या जानने वालों को सिफारिश बेस पे आके तैनात करते हैं और उसको देते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास कुछ ऐसे वर्कर भी मौजूद हैं जो काफ़ी महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली, तो वो भी परेशान है। आप बताइए क्या कहेंगे इस बारे में? जी, हम जो है 5 माह से काम कर, मगर अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है। हम टोटल जो है 14 लोगों को एक साथ ही ऑर्डर हुए हैं, मगर जो है 9 लोगों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है, 5 लोगों को मिली है। ठीक है, हमारा मुतालबा हमें भी जल्द से जल्द जो है ना सैलरी दी जाए। कितने महीने की सैलरी है आपकी? 5 माह की सर। तो आप काम कैसे कर रहे हैं, सैलरी भी नहीं आपको? सर सैलरी नहीं मिली, हम जेब से खर्च करके काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी मिलेगी तो सही। मगर अभी तक हमें हर महीने यही कहा अगले माह आपको मिल जाएगी, मगर अभी तक 5 माह से हमें सैलरी नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे इनके जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे थे। मेरे साथ कुछ ऐसे भी मौजूद हैं यहाँ पे मुलाजम जो अरसा दराज से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको जो है वो परमानेंट नहीं किया गया। उनका ये कहना है कि मैं काफ़ी तकरीबन 14-15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इनको, लेकिन अभी परमानेंट नहीं किया गया। अब इनकी रिटायरमेंट जो है वो नज़दीक आ गई है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरी सर्विस तकरीबन 1984 में भर्ती होया
और 3 महीने रह गई है और 3-4 दफ़ा मैं सीओ साहब को भी दरखास्त ले गया। मेरे तो ऑब्जेक्शन ये लाया गया कि तू खारियाँ तो आए 22 साल हो गए मैंने ज़िले खारियाँ से आए हैं तो इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं, खारियाँ से आए हैं तो आप परमानेंट नहीं हो सकते। मैं तहसील फालिया की रहने वाला हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि ये गुजरात से मंडी अलहदा हो जाएगा। हम लोग जो खारियाँ में भर्ती हुए थे 22 साल 25 साल हमको खारियाँ से इधर आए हुए भी हो गए और हमारा नाम बाटम में चला गया है कि हर दफ़ा सीओ साहब भी जवाब दे रहे हैं और यहाँ इधर जो है ना क्लर्क वगैरह वो तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो क्लर्क कहते हैं वो सीओ साहब कर रहे हैं। इस मुल्क में मैं तकरीबन मुझे एक मोटरसाइकिल दी गई 1908 में, उसके बाद तकरीबन ये मोटरसाइकिलें 4-5 दफ़ा आई हैं और हर दफ़ा मैंने दरख्वास्त दी है। मेरे काफ़ी साथी हैं जिनको पुरानी मोटरसाइकिलें दी हुई हैं, अपने पास से वो खर्च कर रहे हैं। पिछली दफ़ा इन्होंने एक 10,000 रुपया दिया कि ये ठीक करवा लो। नई मोटरसाइकिल वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है और 1908 के बाद 7 दफ़ा मोटरसाइकिल आए और 7 दफ़ा मुझे नहीं दिया। अच्छा, 7 दफ़ा नई मोटरसाइकिलें आई हैं और मैंने खुद इधर डाले से उतरवाई हैं। आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये निसारी साहब मेरे साथ हैं, इनको मिल जाएगा। वो हमारे साथ वही मोटरसाइकिलें पुरानी हैं और मोटरसाइकिल नई आने के बाद सिर्फ अपने लोगों को दे रहे हैं। ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ। 1908 के बाद कई दफ़ा मोटरसाइकिलें आई हैं, लेकिन 2008 में, उसके बाद 3-4 दफ़ा मेरे साथ भी हुआ है, दरख्वास्त लेकर भी आया हूँ, बस मुझे टरका देते हैं। जितने लोग भी यहाँ पे मोटरसाइकिलें इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा लोग अपनी मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करें जिनको नहीं मिली। ये जो नवे मेरे साथी आए हैं भाई, इनको भी नई मोटरसाइकिलें इस वक्त भी स्टोर में पड़ी हैं, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं, अगर ये लोग जो हैं वो काम छोड़ दें तो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो रुक सकता है, जिसकी वजह से जो मज़ीद बीमारियां हैं वो फैल सकती हैं। लेकिन इनकी अगर सुनवाई नहीं होगी तो ये किस तरह जो हैं ये लोग काम करेंगे। अच्छा, आप सुबह से यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, किसी ने आपके साथ यहाँ पे मुज़ाकरात किए या आपको डीसी साहब की कॉल आई कि कहीं से आपको कुछ कहा गया? जी, अभी तक सुबह हम तकरीबन 9 बजे सारे दोस्त जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के वैक्सीनेटर जो 67 या 66 बनते हैं सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी तक ना DHO साहब ना CO साहब उनकी तरफ से कोई भी पर्सन यहाँ पे हमें चेक करने नहीं आया और उनको ये पहले इन्फॉर्म्ड भी है कि हम यहाँ पे स्ट्राइक पे मौजूद हैं और ये कुछ हमारे मुतालबात हैं जो पूरे किए जाएँ। तो आप कब तक के एहतजाज का आप इरादा रखते हैं? जी, हम ये इरादा उस वक्त तक रखते हैं कि जब तक हमारे ये मुतालबात जो जायज़ हैं वो पूरे नहीं होते तो हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद रहेंगे और हम बिल्कुल भी जो है वैक्सीनेशन का अमल नहीं करेंगे। कहूँगा कि जो मोटरसाइकिल हमने सब को करके मैंने खुद नए मोटर जितने आए थे सब जो नए बैठे हमने भर्ती किए थे सबको दे दिया। अब ये नहीं मुझे पता किसी को नहीं मिला तो वो मुझ तक तो आया ही नहीं। अगर मुझे आगे बताता तो हमें उसको भी देना था, क्योंकि जो चीज़ इनके लिए आई है वो इनके लिए ही है। बाकी पेट्रोल का इशू है, क्योंकि पेट्रोल का ये था कि हमारे पास पहले शहर में एक पेट्रोल पंप था, वो हमें पेट्रोल दिया करता था, उन्होंने हमें पेट्रोल देना बंद कर दिया। जब उन्होंने बंद कर दिया तो हमने कोशिश की कि शहर के अंदर किसी और के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर हमें यही जो पेट्रोल पंप अवेलेबल है इन्होंने ऑफ़र दी तो हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये सिर्फ इन मोटरसाइकिल का मसला नहीं, ये सारे जितने ऑफिसर्स हैं, जितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, सबको वहीं से पेट्रोल डलवाना पड़ता है। जब वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाती हैं जाके तहसील मलकवाल में जाके पेट्रोल डलवा रही हैं गाड़ी? नहीं, तहसील मलकवाल में कहीं नहीं करवा रही, ये यहाँ पे कोटला शेखन के पास पेट्रोल पंप है वहीं पे जा रही हैं। ये वही हमारे साथ अटैच है, उन्हीं के साथ हमारी अटैचमेंट है, एक डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो अब अगर उसको दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, पहले तो उन्होंने इनकार किया था, हम दोबारा कोशिश करते हैं कि जो शहर में जिनके साथ हमारा पहले कॉन्ट्रैक्ट था उससे फिर दोबारा गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करें हमें यही से दिलवा दिया करें ताकि हमें जरूरत हो जाए। और दूसरा एक और जो मुतालबा जो मुझ तक आया है अभी तक, क्योंकि मैंने को बुलाया है, अभी तक मेरे पास कोई भी नुमाइंदा इनका नहीं आया। मैंने 2 दफ़ा मैसेज भेजा है कि आप मुझे बताएं आगे क्या मसला है। ये तो वैसे ही गलत बात है कि मसला मुझे बताए बगैर अगर वो बाहर इकट्ठे होते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा ये था कि अगर परमानेंट वाला मसला है तो ये स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने करनी होती है। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर जो पॉलिसी आई थी हमने उसके लिए दरखास्तें मांगी और उस पर जो भर्ती की है कॉन्ट्रैक्ट पर है। गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाएगी इनको परमानेंट करने के लिए तो ये हो जाएंगे। तो कुछ सैलरी का इशू है सर, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली इनको। ये भी इशू मुझे किसी ने नहीं बताया कि कोई ऐसा मसला है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। सैलरी सबको रेगुलर मिल रही है, अगर किसी का मसला था भी तो मुझे बताना चाहिए था आगे। किसी भी साथी ने, मेरे दोस्त हैं छोटे, ये मेरे भाइयों की तरह हैं, औलाद की तरह हैं। जो डिपार्टमेंट होते हैं ये CEO के औलाद की तरह होते हैं। इनको कोई मसला था तो मुझे वैसे यही दुख हुआ है कि मुझे तो बताया ही नहीं उन्होंने। मुझे आगे बताएं कि सर या मुझे अंकल कह रहे हैं, बाप कह रहे हैं, कुछ भी है, सब कुछ ही उनका मुझे आगे बताते हैं कि सर ये हमें ये मसला है, तो उसका इशू हल ना होता तब जाके ये ऐसा क्या ऐसा करता है। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारे जो इन्वॉल्वमेंट है दूसरे जो
जिनका हमें पूछने का नहीं होता वो पूछते हैं आके इदारे हमसे, वो पूछते हैं। इसके अलावा हमारी छुट्टी जो है वो हमें लेने के लिए मंडी आना पड़ता है, काफ़ी दूर आना पड़ता है, हमारे साथ कुछ भी मिसाल हो जाता है तो उसके वजह से हमारी एप्लीकेशन जो हैं वो नहीं दी जाती, छुट्टियाँ हमारी जो हैं साल की वो नहीं दी जाती। तो ये बड़े प्रॉब्लम है। अगर छोड़ के काम आते हैं तो ये कहा जाता है कि सीओ साहब जो हैं वो कहते हैं कि आप अपना काम क्यों छोड़ के आए हैं, तो हम क्या करें? हाँ, इसके लिए गुजारा ये है कि हम लोग दफ्तर के अंदर हमारा टाइम 4 बजे तक है और हम 5 बजे तक बैठे होते हैं दफ्तर में। इनकी ड्यूटी होती है 2 बजे तक। हम बाद में बैठते इसलिए हैं कि अपना काम ये मुकम्मल करने के बाद हमारे पास आएँ और अपना जो भी मसला है उसको पेश करें, उसको हल करें। अब ये 2 बजे के बाद अगर ये नहीं आते और छुट्टी करके आ जाए तो इसमें तो यही भी इन्हीं का कसूर बनता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं कि जब हम 2 बजे के बाद बैठे हुए हैं तो हमारे पास 2 बजे के बाद आएँ, हम इनका मसला ज़रूर हल करेंगे। हम बैठे इनके लिए हुए हैं। तो अभी अब ये जो है काम छोड़ के बैठे हुए हैं तो वैक्सीनेशन का अमल जो है वो रुका हुआ है, इस हवाले से बोल रहे हैं। इसलिए ये था, आज हमारी ना मंथली मीटिंग थी। जिस मंथली मीटिंग होती है ना, ये लास्ट डे जो होता है हर महीने का, उसमें मंथली मीटिंग होती है वैक्सीनेटर की। हमने इनसे रिपोर्टें लेनी होती हैं और काम का जायज़ा लेना होता है और देखना होता है जहाँ पे क्या वीकनेस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होती है। आज इनकी मंथली मीटिंग थी, इसलिए जिसमें मंथली मीटिंग होती है उसमें उस फील्ड में काम नहीं करना होता, ये इसलिए आज काम मुतासर कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ये जो है अब मेरे पास आएंगे, जो भी इनकी जायज़ मुतालबे पूरे होंगे।